आइए जानते हैं आज कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आनंद महिंद्रा ने ट्विन टावर के गिरते वीडियो के साथ दिया मंडी ज्ञान, सीख आपके भी काम आएगी। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने एलजी पर लगाया 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप। सोनाली फोगाट को 2 बार दी गई ड्रग्स, पीएस सुधीर सागवान ने जबरन पिलाया था, केस फाइल में खुले सारे राज। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, अब कल बहुमत साबित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बिहार में सीबीआई की नो एंट्री के लिए तैयार हो रही जमीन, महागठबंधन की सरकार जल्द ले सकती है फैसला। सामूहिक हत्या से दहला देहरादून, परिवार के 5 सदस्यों को उतारा मौत के घाट। टमाटर 500, प्याज 400 रुपए, भारत से व्यापार शुरू करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। चीन के सिल्क रूट को करारा जवाब है भारत का मसाला रूट, दोस्त इजराइल यूएई की मदद से यूं ले रहा आकार। न्यूड फोटोशूट मामले में चैंबूर पुलिस ने दर्ज किया रणवीर सिंह का बयान। और बाबर आजम से हुई इस एक चूक के कारण पाकिस्तान को मिली हार, पूर्व कप्तान वसीम अकरम का दावा। ट्विन टावर को गिराए जाने की चर्चा सभी जगहों पर है। रविवार इसको गिरा दिया गया और इसका वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। ट्विन टावर को गिराए जाने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इसका वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि आखिर सोमवार को यह वीडियो क्यों शेयर कर रहा हूं। आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्यों मैं मंडे मोटिवेशनल के लिए नोएडा में टावर गिराए जाने का वीडियो शेयर कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि यह मुझे उन खतरों की याद दिलाता है जो हमारे अहंकार को बहुत बड़ा होने देते हैं। कभी कभी हमें ऐसे बड़े हुए अहंकार को खत्म करने के लिए विस्फोटक की जरूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि नोटबंदी के दौरान खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख रहते हुए एलजी वीके सक्सेना ने काले धन को सफेद किया। विधायक ने एलजी को भ्रष्ट कहते हुए उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच और रेड की मांग की। इस दौरान सभी विधायकों ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर पहले सदन के अंदर और फिर बाहर प्रदर्शन किया। इस पर विनय सक्सेना चोर हैं, विनय सक्सेना को गिरफ्तार करो जैसे नारे लिखे हुए थे। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या मामले में कई राज खुल रहे हैं। गोवा पुलिस ने मामले में पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सोनाली तक ड्रग्स कैसे पहुंचा, कितनी बार दिया गया, कैसे पिलाई गई, इन सब का जिक्र है। सोनाली फोगाट मर्डर केस के फाइल में यह भी कहा गया है कि आरोपी सुधीर सागवान ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि उसने जबरन ड्रग्स पिलाई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सुधीर और सुखविंदर ने 5000 और 7000 रुपए में ड्रग्स खरीदे थे। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल कल बहुमत साबित करेंगे। मालूम हो कि बीजेपी पर सत्ता पलट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के बाद केजरीवाल ने खुद बहुमत साबित करने की पेशकश की थी। ऐसा करके वो दिखाना चाहते थे कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को उन्होंने दिल्ली में नाकाम कर दिया। बिहार में भी सीबीआई को मिली सामान्य अनुमति को वापस लेने की जमीन तैयार हो रही है। सीबीआई किसी राज्य में अगर कोई छापेमारी या फिर अन्य कार्रवाई करती है तो उससे इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर सामान्य अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बगैर सीबीआई की कार्रवाई किसी भी राज्य में संभव नहीं है। सामान्य अनुमति आमतौर पर राज्यों द्वारा सीबीआई को पूर्व से रहती है। इसके नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई किसी विशेष मामले का जिक्र कर रहे राज्य से अनुमति लेती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने सामान्य अनुमति वापस ले ली है। देहरादून के पास रानी पोखरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। शांतिनगर निवासी महेश तिवारी ने अपने पूरे परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मूल रूप से बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी है। हत्या की वजह क्या रही होगी, ये आरोपी से जानकारी बयान के आधार पर ली जाएगी। मृतकों में 3 बेटी, माता व आरोपी की पत्नी शामिल है। आर्थिक संकट और भयानक बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने का मन बना लिया है।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक देश के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत के साथ आयात शुरू करने का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोलने पर विचार करेंगे, क्योंकि देश में बाढ़ से भयानक हालात हैं और खाद्यान्न की कीमतें बहुत बढ़ गई है। इससे पहले भयानक बाढ़ के बाद पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतों में आग लग गई है। इस्माइल ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम भारत के साथ आयात करेंगे ताकि हम अपने किसानों को बचा सकें। दुनिया भर में अपनी बादशाहत को फिर से कायम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट बनाने का काम शुरू किया है। सिल्क या रेशम मार्ग वह रास्ता था जिसके जरिए प्राचीन रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। इसी मार्ग के जरिए पहली बार रेशम यूरोप पहुंचा था। अब चीन 900 अरब डॉलर के भारी भरकम बजट की मदद से इसी रेशम मार्ग को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया जा सके। इसके लिए चीन पानी की तरह से पैसा बहा रहा है और भारत के करीबी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा चुका है। सिल्क रूट के जरिए चीन की ओर से हो रही इस घेरेबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में फिर से धार देना शुरू कर दिया है। भारत प्राचीन समय में प्रचलित मसाला रूट को फिर से गति दे रहा है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट मामले में चैम्बूर पुलिस ने अभिनेता का बयान दर्ज किया है। रणवीर सिंह ने चैम्बूर पुलिस थाने में सुबह 7:30 बजे जाकर अपना बयान दर्ज कराया। करीब 2 घंटे तक पुलिस ने बयान दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 2 बार रणवीर को समन भेजा था, लेकिन आज सुबह रणवीर अपनी लीगल टीम के साथ चैम्बूर पुलिस स्टेशन पहुंचे और 2 घंटों तक उनका पुलिस द्वारा स्टेटमेंट दर्ज किया गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने एक बड़ी गलती को पकड़ा है, जिसका खामियाजा रविवार को दुबई में भारत के खिलाफ अपने शुरुआती एशिया कप 2022 मैच में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जीत के लिए 148 रनों का पीछा करते हुए भारत 89 रन पर 4 विकेट खोकर परेशान था, लेकिन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसकी वजह से भारत को 5 विकेट से जीत मिली।